ओके स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे वर्क कर रहे हैं, सारी चीज़ों को अच्छे से देख रहे हैं। तो चलिए हम यहाँ पर आ जाते हैं अपने न्यू टॉपिक में, दैट इज प्लेइंग विद नंबर्स। तो जब हम प्ले विद नंबर्स की बात करते हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाते हैं, यहाँ पे एलसीएम, एचसीएफ, काइंड्स ऑफ नंबर्स, उनके ऑपरेशंस। तो चलिए वन बाय वन देखते हैं हमारे पास यहाँ पर क्या है। तो चलिए सबसे पहले बात आई है हमारे पास सिंप्लीफिकेशन की। सिंप्लीफिकेशन में हमें यहाँ पर देखना होगा डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। इतना करने के बाद फिर हमारे पास आता है यूज ऑफ ब्रैकेट्स। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास होते हैं बिग ब्रैकेट्स, जिसको हम बोलते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स। देन उसके बाद आते हैं हमारे पास कर्ली ब्रैकेट्स। देन हमारे पास स्मॉल ब्रैकेट्स हो पेरेंथीज ब्रैकेट्स। देन वी आर हैविंग वेनिकुलम, दैट इज आवर बार। ठीक है, तो ये सारी बातें यहाँ पर बताई गई हैं। चलिए, तो उसके बाद यहाँ पर आता है ऑर्डर ऑफ ग्रुपिंग सिंबल्स। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास क्या है। बोर्ड मास रूल होता है जिसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, अपने ऑपरेशंस को सॉल्व करेंगे। तो अगर हमने ध्यान से देखा होगा तो हमारे पास बोर्ड मास में सबसे पहले हमारे पास क्या जाता है, दैट इज बिफोर ब्रैकेट्स ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन। ओके, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो ये होता है हमारा बोर्ड मास। देन उसके बाद आता है न्यूमेरिकल एक्सप्रेशंस विद इन अ ग्रुपिंग सिंबल्स इज सॉल्व्ड इन ऑर्डर टू ऑड मास। तो देखिए यही है कि हमारे ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, तो हम इसमें ही क्या करेंगे, इन सबको सॉल्व करेंगे। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। ओके, तो हमारे पास आगे एक्सरसाइज 1.1 एंड यहाँ से क्वेश्चन पिक करते हैं हम अपना सॉल्व करने के लिए। चलिए तो हम यहाँ से ले लेते हैं आई पार्ट। ओके स्टूडेंट्स, चलिए तो हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं अपना पार्ट। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे नॉर्मल ब्रैकेट सॉल्व। तो यहाँ पर आ जाएगा 3 माइनस 3। तो हमारे पास वेनिकुलम में बाहर है, तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। 3 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 0। चलिए, तो उसके बाद हमने कर्ली ब्रैकेट यहाँ पर ये लिख दिया। देन वी आर हैविंग 3 माइनस यू स्क्वायर ब्रैकेट प्लस कर्ली ब्रैकेट। देन ओके, कर्ली ब्रैकेट 3 माइनस 0 करेंगे तो 3 आ जाएगा, यहाँ पर आ गया हमारे पास, दिस इज 3। ठीक है, देन इसको कर लिया हमने कर्ली ब्रैकेट, नहीं आ गया हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट। तो यहाँ पर करेंगे 3 माइनस 3, 3 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 0। फिर हो जाएगा 3 माइनस 3 इक्वल्स टू 0 एज अ आंसर। क्लियर? चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। तो ये हो गया, यहाँ पर तो इसी टाइप के क्वेश्चन हैं। तो चलिए नेक्स्ट वी आर हैविंग यूज द ब्रैकेट टू राइट द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। चलिए यहाँ पे लिखा है मैरी बॉट 10 टॉफीज, शी गेव 5 टॉफीज टू एलिस। तो देखिए यहाँ पे 10 टॉफीज है, तो उसमें से हमने कितनी दे दी, एलिस को 5 दे दी। देन उसके बाद एंड 2 टॉफीज टू एनी। तो यहाँ पर हम 2 टॉफीज किसके लिए ले ली, एनी के लिए। तो बताओ कितनी टॉफीज बची उनके पास। क्या होगा, हमारे पास 10 टॉफीज थे, -5 -2 करेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, 10 माइनस 5 इज 5 माइनस 2, दिस विल बिकम 3। ठीक है, चलिए उसके बाद इधर चलते हैं, आगे देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट इज मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास जो मल्टीपल्स हैं, मल्टीपल्स वो नंबर होते हैं जब भी आप किसी भी दो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो प्रोडक्ट आएगा उसको हम क्या बोलते हैं, उनका मल्टीपल्स। ठीक है, और जिस भी नंबर से वो नंबर डिवाइड हो जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, फैक्टर्स। हम यहाँ पे देखा, अगर 6 इंटू 2 करें तो क्या आ गया, 12। 12 क्या हो गया हमारा मल्टीपल, एंड 6 एंड 2 आ रहा क्या होंगे उसके फैक्टर्स। ठीक है, तो फैक्टर्स वो नंबर्स होते हैं जो आप एक पर्टिकुलर एक नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड कर सकें। तो वो ठीक है, तो वो फैक्टर्स होते हैं हमारे पास। जस्ट लाइक हमारे पास 10 है, 10 को हम 1 से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, देन 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 5 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 10 से डिवाइड कर सकते हैं। तो दीज आर ऑल फैक्टर्स ऑफ 10। चलिए उसके बाद आता है मल्टीपल। तो मल्टीपल में जिस भी नेचुरल नंबर से आप किसी पर्टिकुलर नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या कहलाएगा, उसका मल्टीपल। जैसे 8 को आप 10 से करेंगे 80 आ जाएगा, 8 को 100 से करेंगे 800, देन 5 से करेंगे तो 40। तो ये क्या हो गया, 8 के सारे मल्टीपल्स हो गए जो टेबल्स में आते हैं।
नेक्स्ट इज फैक्ट्स अबाउट फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। तो चलिए, तो यहाँ पर देख लेते हैं। वन इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। तो वन क्या है? हर किसी का फैक्टर होगा आप लोगों के लिए। देन उसके बाद हमारे पास आ गई है एक्सरसाइज 1.2। यहाँ पे एक्सरसाइज 1.2, तो यहाँ पे देखते हैं, राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो चलिए यहाँ से फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 27 नंबर ले लेते हैं। तो फैक्टर्स हमें पता है कि ऐसे नंबर जिन नंबर से 27 को कम्प्लीटली डिवाइड कर सकें। यहाँ पे देखेंगे 27 के फैक्टर्स, दैट इज 1, देन 3, देन 9 एंड देन 27। तो ये क्या हो गए? 27 के फैक्टर्स। तो चलिए उसके बाद हम आगे चलते हैं। यहाँ पर आता है राइट फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 9। तो चलिए यहाँ से देखते हैं 9 के 5 मल्टीपल्स ले लेते हैं हम। ठीक है, तो फर्स्ट मल्टीपल तो ये खुद ही होगा एज इट इज। तो फर्स्ट हो गया 9, देन 18, 9 3 ज़ा 27, 9 4 ज़ा 36, 9 4 ज़ा 36, 9 5 ज़ा 45, 9 6 ज़ा 54। तो मैं फर्स्ट 5 लेने से, तो ये हम काउंट कर सकते हैं एज अ मल्टीपल में। द नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम। राइट अ नंबर हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स। ठीक है, तो ऐसे नंबर्स को वैसे तो हम प्राइम नंबर्स बोलते हैं, बट यहाँ पर हम ले लेते हैं एग्जांपल 3। अब 3 के सिर्फ हमारे पास 2 फैक्टर्स होंगे, जस्ट लाइक 1 एंड 3। ये नंबर्स होते हैं हमारे प्राइम नंबर्स। चलिए उसके बाद हमारे पास यहाँ पर कुछ है क्या, चलिए देखते हैं। एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ एंड 1। तो ये तो होता ही है हमारे पास। तो इसी टाइप के सारे नंबर्स आप यहाँ पर कवर कर सकते हैं। चलिए तो आगे देखते हैं हमारे पास क्या है। ओके ओके, नेक्स्ट वी आर हैविंग प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर। क्योंकि प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं इनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, दैट इज 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। कंपोजिट नंबर्स आर दोज नंबर्स व्हिच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स। उनके पास 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पर देखा जस्ट लाइक 2। 2 के कितने फैक्टर्स हैं? 1 एंड 2। देन ये क्या हो गया हमारा प्राइम नंबर। हमने देखा 3 के भी 2 फैक्टर्स है प्राइम नंबर। 4 के फैक्टर्स देखे थे, हो गए 3, तो क्या हो गया कंपोजिट नंबर्स। तो जिसके भी आपको यहाँ पर 2 से ज़्यादा फैक्टर्स दिख रहे हैं, दीज आर ऑल कंपोजिट नंबर्स। चलिए अब यहाँ पर आ जाता है। तो यहाँ पर है सम फैक्ट्स। तो 1 इज नीदर प्राइम नॉर अ कंपोजिट नंबर बिकॉज 1 हैज ओनली 1 फैक्टर एंड इट इज इटसेल्फ। ओके, तो जो 1 है ना तो प्राइम होगा ना कंपोजिट होगा, क्योंकि इसका सिर्फ एक ही फैक्टर है, दैट इज 1। द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर और even number is 2. The smallest composite number is 4. It has 3 factors, that is 1, 2, 4. The prime number at least 2 factors and the composite numbers have, sorry, 2 consecutive numbers which are, दो प्राइम नंबर्स आर 2 एंड 3। तो हमारे पास दो ही ऐसे नंबर्स हैं जो प्राइम भी हैं और कॉन्सिक्यूटिव्स भी हैं। उसके बाद हमारे पास ये प्राइम नंबर्स हैं, तो हमें यहाँ पर एक टेबल देखने के लिए मिल सकती है, तो यहाँ पर मेंशन नहीं है। चलिए तो आगे चलते हैं अपने टाइप्स ऑफ नंबर्स पर। तो हमारे पास 2 टाइप के नंबर्स होते हैं, जस्ट लाइक द फर्स्ट वन इज इवन नंबर, जो क्या होंगे एक्जैक्टली 2 से डिविजिबल होते हैं, जस्ट लाइक 2 4 6 12 24। एंड देन नेक्स्ट वन इज ऑड नंबर विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2, एंड दीज आर 1 3 7 11 23। ओके, द ऑड नंबर्स आर ऑलवेज एंड विथ, अगर आप ऑड नंबर्स की बात करें तो 1 3 5 7 9, एंड द नंबर इज इधर इवन और ऑड बट कैन नॉट बी बोथ एज वेल एज इवन और ऑड। तो नंबर्स में या तो वो ऑड होंगे या फिर इवन होंगे, कोई भी नंबर ऐसा नहीं हो सकता कि वो दोनों हो। ठीक है, देन प्राइम नंबर्स विच हैव एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स। ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। उसके बाद यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जस्ट 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, 2 इज द लोएस्ट प्राइम नंबर, 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। ठीक है, देन कंपोजिट नंबर्स वी ऑलरेडी नो दैट वी हैव मोर देन 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर्स। चलिए उसके बाद आता है हमारे पास ट्विन प्राइम्स। ट्विन प्राइम्स आर दोज नंबर्स, दोज, हाँ, टू कॉन्सिक्यूटिव ऑड प्राइम नंबर्स। तो ये ऑड प्राइम होंगे, ठीक है, वो भी कॉन्सिक्यूटिव होंगे साइड बाय साइड, एंड इनके जो बीच में जो डिफरेंस है दैट इज 2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज प्राइम ट्रिपलेट।
प्राइम ट्रिपलेट क्या होता है? सेट ऑफ थ्री consecutive प्राइम नंबर्स which differ by 2 is called prime triplet. क्योंकि 3, 5, 7. Next is co-prime numbers. Co-prime numbers are those numbers which have the common factor is 1, and it is not necessary that they are also a prime numbers. तो नॉन प्राइम नंबर्स बट उनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है एक्सेप्ट 1, तो वो भी क्या होंगे? हमारे को प्राइम नंबर्स होंगे. जस्ट लाइक 2, 3 दोनों प्राइम है, 3 एंड 4 इनमें भी कॉमन कुछ नहीं है, एंड 4 एंड 5 तो जरूरी नहीं है कि जो नंबर्स है वो क्या हो? प्राइम नंबर्स हो. ओके, तो आगे चलते हैं. ये आगे हमारे पास एक्सरसाइज. यहाँ पर देखिए आपको बोलेगा सेपरेट तो कंपोजिट प्राइम नंबर्स लिखने हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्राइम. तो यहाँ पर हमें जैसे प्राइम नंबर में हमारे पास आ गया 29, तो हमें कंपोजिट बताना है तो 15 हो जाएगा. ठीक है, तो इस सब सारे क्वेश्चन यहाँ पर कर सकते हैं. चलिए, तो देन देखते हैं द पेयर ऑफ प्राइम विच हैव डिफरेंस ऑफ 10 लाख 79 89. देखिए यहाँ पे सारे जो भी हमने अभी तक कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं उसी की भी यहाँ पे क्वेश्चन है. तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर. दैट इज लिस्ट ऑफ ऑल द प्राइम बिटवीन 40 एंड 40 एंड 60. तो सबसे पहले आ जाता है 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 54, 55, and then 56, no, 57, 58, 59. सॉरी, 57 प्राइम नंबर नहीं होगा क्योंकि 3 से डिविजिबल है. यस, दीज आर ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 40 to 60. चलिए बाकी क्वेश्चंस आप लोग कर लीजिए सेम एज इट इज. देन क्वेश्चन नंबर 11, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इज द सम ऑफ द टू ऑड प्राइम्स. तो चलिए यहाँ से हम क्वेश्चन नंबर 18 ले लेते हैं. टू ऑड प्राइम्स. तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखें 3 नहीं 7 एंड 11. हाँ, 7 एंड 11 दो ऑड प्राइम्स अगर आप इनका सम करेंगे तो वो क्या आ जाएगा? 18. चलिए उसके बाद आ जाते हैं द सम ऑफ ट्विन प्राइम्स. चलिए यहाँ से हम एक पार्ट ले लेते हैं दैट इज 12. देखिए ट्विन प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? जिन जो कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स होते हैं जिनके बीच में डिफरेंस कितने का होता है? 2 नंबर्स, 2 का डिफरेंस होता है, वो क्या होता है? ट्विन प्राइम. और आप इनका सम करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 12. तो ये हो गया हमारा आंसर. चलिए, तो इसी टाइप के सारे क्वेश्चन आई होप आप लोग कर लेंगे. तो देन आगे चलते हैं. एक बार 17 क्वेश्चन में देख लेते हैं. वन इज नीदर प्राइम नॉट कंपोजिट नंबर. ठीक है, तो इस टाइप से आप लोगों को चेक करना है. अब देखिए ऐसे हम लिखा है द नंबर 4 हैज हाउ मेनी फैक्टर्स? 1, 2 एंड 4. दीज आर 3 फैक्टर्स. चलिए आगे चलते हैं. ओके, डिविजिबिलिटी टेस्ट है यहाँ पर. ठीक है, तो ओके, तो यहाँ पर सारा सिंपल है तो हम क्वेश्चंस के थ्रू ही समझते हैं. डिविजिबिलिटी रूल. चलिए तो यहाँ पर आ जाते हैं एक्सरसाइज 1.4. टेस्ट विदाउट डिवाइडिंग विच ऑफ द फॉलोइंग आर डिविजिबल बाय 4. अब देखिए 4 को डिविजिबल करने के लिए आप जो लास्ट के 2 नंबर्स हैं, मतलब 10th प्लेस के नंबर अगर 4 से डिविजिबल है तो आप क्या बोलेंगे? दिस नंबर 4 डिविजिबल बाय 4, अदरवाइज नॉट. 64 के 4 से डिविजिबल है तो हम फिर देखेंगे 4 1 जो 4 एंड 6 4 जो 24. यस, तो ये 4 से डिविजिबल होगा. अब देखिए हमें 55 है तो ये डिविजिबल नहीं होगा. तो ऐसे ही आपको देखते हुए पता चल रहा है. चलिए देन आगे चलते हैं हम यहाँ पर. ओके, टेस्ट विदाउट डिवाइडिंग विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 8. तो डिविजिबल बाय 8 के लिए आपको क्या करना है? जो लास्ट के 3 प्लेसेस है, जैसे तो 0 है, ठीक है, तो आप इसको बोल देंगे यस इट इज डिविजिबल बाय 8. अब देखिए जैसे हमने यहाँ देखा 160 के लास्ट के 3 डिजिट्स के 8 से डिविजिबल है. अब यस सर, तो ये क्या हो जाएगा? ये 8 से डिविजिबल हो जाएगा. चलिए, तो यहाँ से हम लेते हैं क्वेश्चन जस्ट लाइक दिस वन. तो हमें डिविजिबिलिटी चेक करनी है 6 से. तो हमें पता है कि लास्ट का अगर डिजिट 0 है तो 2 से डिविजिबल होगा. ठीक है, तो वो चेक करने की जरूरत नहीं है. अब हमें यहाँ पे 3 से भी चेक करना पड़ेगा. 3 से चेक क्यों करना पड़ेगा? जस्ट लाइक 6 4 8 2 1 0 है, तो इसको सम करेंगे तो हो गया 10 10 21 डिवाइड बाय 3. तो ये कम्प्लीटली डिविजिबल हो गया इसका सम.
उसका मतलब ये 3 से भी डिविजिबल है। अगर कोई भी नंबर 2 से भी डिविजिबल है एंड 3 से भी डिविजिबल है तो इसका मतलब वो पूरा 6 से भी डिविजिबल होगा। ओके, तो यहाँ पर हमें डिविजिबिलिटी बाय 11 चेक करनी है अब। तो यहाँ से लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर बी। तो देखिए इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, दैट इज 80619। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे, हमारे पास इवन ऑड प्लेस है, वो ये रहे हमारे पास ऑड प्लेसेस। ठीक है, तो ऑड प्लेसेस के लिए हम क्या करेंगे, दिस इज 8 + 6 + 9। इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, 23। एंड देन हम इवन प्लेसेस को देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इवन प्लेसेस में 1 + 0। ठीक है, सो करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1। तो हमें इसका क्या निकालना है, डिफरेंस। डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 22। क्या ये 11 से डिविजिबल है, हाँ सर। तो आप क्या बोलोगे, यस इट इज डिविजिबल बाय 11। क्लियर, चलिए। उसके बाद यहाँ पर 3 से हम डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक कर चुके हैं एंड ये सब हो चुका है। चलिए, तो ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे बोला गया है कि आपको स्मॉलेस्ट नंबर बताना है जिससे ये डिविजिबल बाय 9 हो जाए। तो डिविजिबिलिटी बाय 9 के लिए आपको पता है कि आपके पास ये जो डिजिट्स हैं इनको अगर आप सम करेंगे और वो किससे डिवाइड होनी चाहिए, 9 से डिवाइड होनी चाहिए, तभी ये क्या होगा, 9 से डिविजिबल होगा। इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 + 3 12, 13 14 15, 15 और 4 19। ठीक है, 9 से डिविजिबल करना है तो इसको 9 से 27 माइनस 9, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 8। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या रखना पड़ेगा, 8 नंबर रखना पड़ेगा स्मॉलेस्ट, जिससे कि क्या होगा, कम्प्लीटली 9 से डिविजिबल हो जाए। ठीक है, चलिए। देन उसके बाद आता है हमारे पास राइट ट्रू एंड फॉल्स फॉर द स्टेटमेंट, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 15 इट इज डिविजिबल बाय 5 एंड 3। ऑफ कोर्स 15 के फैक्टर्स 3 एंड 5 है, अगर ये 15 से डिविजिबल है तो 3 और 5 से भी होगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा ट्रू स्टेटमेंट। तो इस टाइप से आपको ट्रू एंड फॉल्स पुट करना है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए, तो यहाँ पर आता है हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन में हम क्या करने वाले हैं, डिवाइडिंग ए नंबर इनटू द फैक्टर्स इज कॉल्ड द फैक्टराइजेशन एंड देन वी यूज ओनली प्राइम नंबर्स। तो जब भी हम कोई फैक्टर्स निकालेंगे तो हम प्राइम नंबर्स से ही निकालेंगे, तो वो क्या हो जाएंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। चलिए, यहाँ तो सिर्फ इतना ही था। देन उसके बाद होता है फैक्टर्स निकालने के लिए एक होता है हमारे पास प्री मेथड, जस्ट लाइक दिस, ये हम अलग अलग निकालते हैं। देन उसके बाद हमारे पास आता है प्राइम फैक्टराइजेशन बाय डिवीजन मेथड। तो हम ऐसे डिवाइड करके अलग अलग नंबर्स को फैक्टर्स निकालते हैं। तो चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे बोला गया फाइंड डिफरेंट फैक्टर्स, फैक्टर ट्रीज ऑफ 36 एंड 60। चलिए, तो यहाँ से हम इस क्वेश्चन को ले लेते हैं फर्स्ट, क्योंकि इसमें ट्री मेथड के लिए बोला गया है। हम 36 का निकाल लेते हैं, सेम उसी टाइप से आप 60 का निकाल लेना। अगर मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूँ तो ये कितना बचेगा यहाँ पर, 18। देन अगेन 2 से डिवाइड कर रहा हूँ तो यहाँ पे कितना बचेगा, 9। देन 9 को मैं 3 से डिवाइड करूँगा तो कितना बचेगा, 3। ठीक है, तो ये क्या होगा इसके फैक्टर्स। तो 36 के फैक्टर्स क्या हो गए हमारे पास, आई थिंक प्राइम फैक्टर्स निकालने, ओनली फैक्टर्स फैक्टर्स निकालने हैं। ठीक है, ठीक है, तो अगर फैक्टर्स की बात करें तो 36 के फैक्टर्स यहाँ पे क्या आ जाएंगे, जस्ट लाइक 2 आ गया, देन 3 आ गया, देन 3 2 6 आ गया, देन 12 हो गया, आई थिंक 9 भी हो गया, 9 रह गया था, देन 12 एंड देन 12 3 36, 24 9 6 3 18, हाँ 18 हो गया, देन 36 हो गया। ठीक है, तो आप ऐसे करके इसके फैक्टर्स निकाल सकते हैं। चलिए, उसके बाद आता है द ग्रेटेस्ट सीरीज नंबर एंड इट फाइंड इट्स प्राइम फैक्टर्स। ओके, तो यहाँ से चलिए हम ले लेते हैं
राइट द स्मॉलेस्ट 4-digit नंबर एंड इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो अगर हम यहाँ पर देखें स्मॉलेस्ट 4-digit नंबर क्या होगा, दैट इज स्मॉलेस्ट 4-digit नंबर, स्मॉलेस्ट 4-digit नंबर होगा हमारे पास दैट इज 1000 एंड इसके प्राइम फैक्टर्स अगर हम देखेंगे तो हमारे पास आ जाएंगे, चलिए 2 से डिवाइड करते हैं तो हो जाएगा 500, देन 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 250, 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 125, देन 5 से करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 25, देन 5 से डिवाइड करेंगे तो वी आर हैविंग 5, देन अगेन 5 से करेंगे तो वी आर हैविंग 1, तो हो जाएगा 1000 इक्वल्स टू ये 3 है हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 2, then we are having 5 multiplied by 5 multiplied by 5। ठीक है, तो ये हुए इनके प्राइम फैक्टर्स। चलिए उसके बाद आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 फाइंड प्राइम फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय डिवीजन मेथड। चलिए डिवीजन मेथड चलिए हो गया 1260, चलिए तो इसको करते हैं हम यहाँ पर 1260 को डिवाइड करेंगे प्राइम नंबर से, 2 से स्टार्ट करें दैट इज 630 एंड 2 से करेंगे तो 2, यहाँ पे करेंगे तो 2 5 एंड 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा हमें 1 1, नहीं तो सीधा हमें 5 से करना पड़ेगा। चलिए 5 से करते हैं, 5 4 से 20 एंड 5 5 से 25, फिर से 5 से करेंगे तो हो जाएगा 9, देन 3 से करेंगे तो जाएगा 3 एंड 3 से करेंगे तो हो जाएगा 1। क्लियर, चलिए तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 1260, तो यहाँ पे करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, चलिए ये हो गए हमारे प्राइम फैक्टर्स। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक वी आर हैविंग HCF दैट इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के लिए हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, कुछ मेथड्स देखेंगे कि ऐसा कौन सा सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर होगा जिससे हम सारे नंबर 2 हो या 3 हो सबको डिवाइड कर सकते हैं। चलिए तो फैक्टर निकालने तो हमने देख लिया, अब सबसे बड़ा फैक्टर निकालने की चांस आ गई है। तो यहाँ पर हमारे पास HCF निकालने के लिए कुछ फैक्टर्स हैं क्या, चलिए तो यहाँ पर आ गया HCF बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो प्राइम फैक्टर्स हम निकालेंगे, देन उसको सॉल्व करेंगे, देन उसके बाद आता है हमारे पास कॉमन प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। चलिए तो यहाँ पर हमें गिवन है कुछ पॉइंट्स ये देख लेते हैं। HCF ऑफ 2 को प्राइम नंबर्स इज y, को प्राइम नंबर्स जो भी होते हैं हमारे, ठीक है, ऐसे नंबर्स जो प्राइम नहीं होते, मतलब जिनमें हमारे पास जो रहेगा उनमें कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं रहता, उनको हम क्या बोलते हैं को प्राइम नंबर्स, नहीं कि वो प्राइम हो। देन आता है HCF ऑफ 2 consecutive numbers is 1, just like 3 and 4 7 and 8। then HCF of 2 consecutive even numbers is always 2। अगर आप साइड बाय साइड किसी भी इवन नंबर्स में क्या निकालते हैं, HCF निकालेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 2, जस्ट लाइक 2 4 या 10 और 12। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स का भी HCF हमारे पास क्या होगा 1 होगा। एंड इफ अ नंबर इज अ फैक्टर ऑफ अनदर नंबर देन द स्मॉलर नंबर इज द HCF ऑफ, जैसे हमारे पास 8 है वो किसका फैक्टर है 40 का, तो उसका जो स्मॉलर नंबर होगा वो क्या होगा, उसका HCF होगा। चलिए तो बाय कंटिन्यूइंग डिवीजन मेथड से, चलिए वो तो हमें सॉल्व करके ही पता चलेगा। तो यहाँ पर आ जाते हैं फाइंड HCF बाय फाइंडिंग फैक्टर्स। तो चलिए यहाँ से एक क्वेश्चन ले लेते हैं। यहाँ पर आ गया हमारे पास 50 35 एंड 45। तो 15 के फैक्टर्स निकालते हैं तो हो जाएगा 1 3 5 15। ठीक है, देन वी आर हैविंग 35, सो 1 7 5 35। देन उसके बाद आता है हमारे पास 45, हो जाएगा 1
3, 5, 9, then 15 एंड देन 45। तो यहाँ पे आपको कॉमन फैक्टर क्या दिखाई दे रहा है? ठीक है, तो हमने देखा कि जी 5 ही है जो तीनों में कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो हो गया 5 और यही क्या होगा आपका HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्लियर? चलिए, इतना करने के बाद हम आगे चलते हैं। तो ये हो गया, उसके बाद आते हैं हम फाइंड HCF यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। ओके, तो यहाँ से हम एक क्वेश्चन पिक कर लेते हैं। ठीक है, नंबर से 2 हो या 3 हो, बट हमें यहाँ पर सबका क्या निकालना है? फैक्टर्स निकाल रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 108 से। तो 108 के फैक्टर्स निकालेंगे। 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 54। देन 2 से करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 2 2 ज़ा 4, हो गया 7। देन 3 से करेंगे तो हो जाएगा 9। देन 3 से करेंगे तो हो जाएगा 3। 3 से करेंगे तो हो जाएगा 1। ठीक है, देन हमारे पास आ जाता है 80। ठीक है, तो उसको करेंगे तो 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 40। 2 से करेंगे दिस इज 20। देन 2 से डिवाइड करेंगे देन अगेन 10। देन 2 से करेंगे तो आ जाएगा 5। 5 से करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 12। देन उसके बाद आता है हमारे पास 60। 60 के प्राइम फैक्टर्स निकालता है। दिस इज 2 से करेंगे तो हो जाएगा 30। देन 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 15। देन 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5। देन हमें करना पड़ेगा 5 से, सॉरी, तो यहाँ पर हमें करना पड़ेगा 3 से। देन यहाँ पे करना पड़ेगा हमें 5 से। चलिए यहाँ से दोबारा से कर लेते हैं। और 2 से करेंगे दैट इज 15। देन 3 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 5। 5 से करेंगे तो हो जाएगा 1। क्लियर? चलिए, इतना करने के बाद फिर हम क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया। हाँ, चलिए, तो सबसे पहले हम 60 के फैक्टर्स लिखते हैं। दैट इज 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू 5। देन वी आर हैविंग 80। 80 के फैक्टर्स इतने 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5। देन वी आर हैविंग 108। तो यहाँ से हमने देखा कि 2 2 टाइम्स है, 1 2। देन बाकी 3 3 टाइम्स है, 1 2 3। ठीक है, चलिए उसके बाद आ जाता है हम यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर हमें कॉमन क्या दिखाई दे रहा है? दैट इज, एक तो ये 2 हो गया। देन एक और पेयर हो गया 2 का, और तो कुछ नहीं है, नहीं। तो यहाँ पर हमने देखा कि हमारे पास HCF कितना हो गया? 2 मल्टीप्लाई बाय 2। तो बाकी कुछ कॉमन नहीं है, तो इसलिए हमारे पास HCF कितना आ गया? 4। उसके बाद चलते हैं फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड दिस एंड लीविंग द रिमाइंडर 2 3 4। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है? HCF निकालना है। तो HCF निकालने के लिए हाँ, ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है। चलिए, तो बट उससे के पहले हमें क्या करना पड़ेगा? इनमें रिमाइंडर इतना इतना बचना चाहिए। तो हमें ग्रेटेस्ट नंबर चाहिए जो इन तीनों को डिवाइड करे, और रिमाइंडर 38 से डिवाइड कर, 38 को डिवाइड करें तो 2 बचना चाहिए, नहीं, फिर 3 बचना चाहिए 151 में से, एंड 124 में से इतना बचना चाहिए 4। तो हम पहले इनको अलग कर लेते हैं। लाइक 38 माइनस 2 वी आर हैविंग 36। देन 51 माइनस 3 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? दैट इज 48। ठीक है, देन 124 को करेंगे तो 4 आ जाएगा, दैट माइनस करेंगे दैट इज 120। तो अब हमें इनमें से क्या निकालना है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो चलिए, एक हमारे पास लॉन्ग डिवीजन मेथड होता है, मैं वो करके दिखा देता हूँ आप लोगों को, जस्ट लाइक दिस। तो सबसे छोटा नंबर है हमारे पास 36, एंड सबसे बड़ा नंबर है हमारे पास 120। ठीक है, तो हमने ये दोनों नंबर्स चूज़ करें, तो उसको करेंगे तो 4 ज़ा करेंगे तो नहीं होगा, 3 टाइम्स लेना पड़ेगा। तो करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 3 से 18 कैरी 1 3 से 9 10। माइनस करेंगे, दिस इज 2 दिस इज 12, एंड यहाँ पे कितना आ गया? 36। 12 3 से कितना हो गया? 36, एंड 48 को अब इस नंबर से डिवाइड करेंगे। चलिए, तो 48 को, सॉरी, ठीक है, तो 12 से 48 को डिवाइड करेंगे, तो 12 4 48। तो इसका मतलब हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ गया? 12। तो हम यहाँ पे बोल देंगे 12 is the greatest number that divides 38 51 124, leaving the remainder
2 3 4, तो हमारे पास एस एफ कितना आ गया, दैट इज 12। ठीक है, चल और देखते हैं। यहाँ पे एस एफ निकालने के लिए बोला है, क्वांटिटी डिवीजन मेथड मैंने आप लोगों को अभी सिखाई दिया है, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर। डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर को-प्राइम्स। को-प्राइम्स में जो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं आ रहा, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, एस एफ इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो देयरफॉर दे आर को-प्राइम्स। चलिए इतना करने के बाद फिर आगे चलते हैं। एस एफ ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स, ये थ्योरम हमने पढ़ी थी, इवन नंबर से साइड बाय साइड, तो उनका जो क्या होगा, हाँ एस एफ होगा, दैट इज 2। ठीक है, तो इसी टाइप के बेसिक क्वेश्चन है जो हम थ्योरम अभी ऑलरेडी देख चुके हैं। नेक्स्ट इज यूज ऑफ एस एफ इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। ओके, एक कंट्री यार्ड है जिसकी लेंथ ये है। ओके, तो यहाँ पर हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं एंड देखते हैं कि हमें क्या करना है। चलिए इस यहाँ पर सारे ही हमारे क्या है, एस एफ के बेस क्वेश्चन है। तो फाइंड द नंबर विच डिवाइड दिस एंड दिस एग्जैक्टली और लीव्स अ रिमाइंडर। ठीक है, तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। देन यहाँ पर देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में, देयर आर 544 ऑरेंजेस, 714 pears and apples kept in a basket containing the same number of fruits. Find the maximum number of fruit possible in each basket. तो देखिए सबसे यहाँ पर हमें इक्वली रखने, तो सबसे ज़्यादा हम कितने रख सकते हैं वो बताने हैं। हाउ मेनी बास्केट्स आर देयर। नंबर ऑफ ऑरेंजेस इज 544, number of pears 714, the number of apples कितने हमारे पास 782। तो अभी ये कि हम इनमें से फ्रूट्स रखने वाले हैं बास्केट में, नंबर ऑफ फ्रूट्स इक्वल होने चाहिए, लेकिन मैक्सिमम कितना लेके जा सकते हैं वो देख लेते हैं। चलिए तो हम यहाँ पर इन तीनों का क्या निकालेंगे, एस सी एफ। तो यहाँ पर हम लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज़ करने वाले हैं। तो सबसे छोटा नंबर है 544, सबसे बड़ा नंबर था हमारे पास 782। ठीक है, चलिए तो सॉल्व करते हैं। तो ये 1 टाइम चला जाएगा, 544 माइनस करेंगे तो भैया यहाँ पे आ गया 7, मीन्स माइनस करेंगे 430, दिस इज 2। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 544, 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 46, हाँ 8 टू द 16, 6 टू द 6 7, 2 टू द 4, माइनस करेंगे, देन अगेन वी आर हैविंग 40 माइनस 6 इज 8। देन उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो ये हो गया 6, ये हो गया हमारे पास 8, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 3 6, 5 में से 1 गया, ये तो पॉसिबल नहीं। यहाँ पर आ जाएगा 238। इसको करेंगे तो 6 4 जो 24 होता है, तो 3 टाइम्स देखना पड़ेगा, 68 इंटू 3, तो 6 3 सा 18, कैरी का 1, 6 इज 18, सॉरी 8 3 सा 8 3 सा 24, then 2 carry 8 6 18 19 20, तो हो जाएगा 204। तो यहाँ पे बचा 34, एंड इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 68। इसको करेंगे तो 2 टाइम्स दैट इज 68। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर अभी आगे कितना 34। अभी हमारे पास एक नंबर और है जिससे हमें डिवाइड करना है। चले तो इस नंबर को लेते हैं, यहाँ पर 34, यहाँ पर आ गया 714, तो 31 1 ज़ा 34, यहाँ पर करेंगे नीचे आ जाएगा 4, एंड इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 6 माइनस 3 इज 3। ये तो नहीं हो पाएगा, तो हमें यहाँ पर 1 से करना पड़ेगा, नहीं 2 से, तो ये हो जाएगा 68। तो ये हो जाएगा 4 एंड 8 3 11, यहाँ से पॉसिबल नहीं है। चलिए
तो ये हो जाएगा 7 and 1, तो 34, फिर 1, 34 को हम 34 से डिवाइड कर देंगे। चलिए, तो 34 1 टाइम्स 34 एंड दिस इज सॉल्व। तो हमारे पास जो आ गया HCF दैट इज 34। ठीक है, तो हमारे पास नंबर मैक्सिमम ऑफ फ्रूट्स जो बास्केट में पॉसिबल हो सकते हैं दैट इज दैट इज 34। क्लियर। चलिए, अब उसके लिए हमें कितनी बात चाहिए होंगी वो हम निकाल सकते हैं यहाँ पर, तो ये तो आराम से हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ दैट इज एलसीएम। तो यहाँ पर बोला गया है कि लीस्ट लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो अभी हम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल की बात करेंगे, तो यहाँ पर हमें निकालना पड़ेगा एलसीएम बाय सेपरेट प्राइम फैक्टराइजेशन। तो चलिए, अगर इसको देखेंगे हम तो हमारे पास हो गया 48, 64, 112। ठीक है, तो अलग अलग फैक्टर्स निकाल के भी हम कर सकते हैं और एक साथ भी कर सकते हैं कॉमन डिवीजन मेथड से। जैसे कि यहाँ पर हमने देखा कि हमने तीनों नंबर्स एक साथ लिखे देन उनको डिवाइड करें कॉमनली। चलिए, उसके बाद आगे चलते हैं। तो यहाँ पर कुछ नहीं है, लॉन्ग डिवीजन मेथड है। तो पहले एचसीएफ निकालिए, देन उसके डिवाइड करिए, और यहाँ पे एलसीएम एंड एलसीएफ के बीच में रिलेशनशिप इन्होंने यहाँ पर बताइए। चलिए वो देख लेते हैं। दैट इज HCF इंटू एलसीएम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, चलिए कोई नहीं, आगे चलते हैं। तो अगर हम इनको इंटरचेंज करेंगे तो इस टाइप से यहाँ पर हम इनको चेंज कर सकते हैं। जस्ट लाइक एलसीएम निकालना है तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स अपॉन HCF, अगर वन नंबर निकाल तो एलसीएम इंटू HCF अपॉन अदर नंबर। चलिए, उसके बाद हमारे पास आता है एक्सरसाइज 1.8। इसको सॉल्व करते हैं हम यहाँ पर। फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग बाय प्राइम फैक्टराइजेशन एंड डिवीजन मेथड बोथ। तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन पे कर लेते हैं दिस वन। चलिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करते हैं। दैट इज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो यहाँ पर हम क्या निकालने वाले हैं, दैट इज 50 करेंगे तो 2 से करेंगे दैट इज 25, 5 से करेंगे तो हो जाएगा 5, 5 से करेंगे तो हो जाएगा 1। फिर 90 के फैक्टर्स निकालते हैं। एट दिस 2, दिस इज 45, देन 5 से करेंगे तो 4, 9, देन 3, देन 3। 96 के फैक्टर्स निकालते हैं तो हो जाएगा 2 से करेंगे तो हो जाएगा 4 2 ज़ा 8 एंड 8 2 ज़ा 16। 2 से करेंगे दिस इज 24, 2 से करेंगे तो 12, 2 से करेंगे तो 6, 2 से करेंगे तो 3। ठीक है, एंड लास्ट में हमारे पास आ जाएगा 3। तो ये हमने निकाल लिया प्राइम फैक्टर्स। अब निकालते हैं एलसीएम। चलो, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 50 के फैक्टर्स दैट इज 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। 90 के फैक्टर्स निकालते हैं दैट इज 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। 96 के फैक्टर्स निकालते हैं हम 2 मल्टीप्लाई बाय 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 3। 1 2 3 4 5। ठीक है, चलिए इतना करने के बाद हम यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास कितना हो गया। अब हम निकालने वाले हैं एलसीएम। एलसीएम के लिए हमने जो कॉमन है पहले वो देख लेते हैं। 10 लाइक 2 हो गया, तो और कुछ कॉमन है नहीं, तो यहाँ पे 5 2 टाइम्स आया है, तो मैक्सिमम नंबर टाइम्स जो भी नंबर रिपीट हो रहा है उसको लेंगे हम यहाँ पर। तो ये तो हो चुका है। देन 3 2 टाइम्स हो रहा है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 3। देन यहाँ पर 2 कितने टाइम्स हो रहा है, 4 टाइम्स, तो उसको भी देते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय। तो चलिए यहाँ पर एलसीएम निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 525 4 100, ये तो हो गया 100, 3 9 9 4 36, तो हो जाएगा 3600।
हमारा एलसीएम। ठीक है, एक मेथड तो ये हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। अब लॉन्ग डिवीजन मेथड से करते हैं, जो कि इसमें हमें दोनों बोले गए थे। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, 50, 90, 96 इसको करेंगे तो हो जाएगा 2, so dividing in 25, this is 45 and this is 3 to the 6, 4 to the 8 and 8 to the 16। देन यहाँ पर आ जाएगा 5 से करेंगे तो हो जाएगा 5, this 9 and this is 48। देन 5 से करेंगे तो 1, 9, 48। 3 से करेंगे तो 1, 3, 16। देन 3 से करेंगे तो हो जाएगा 1, 1, 16 एंड 16 को 1, 2, 3, 4। ठीक है, तो इस टाइप से आप इनको सॉल्व करेंगे, जस्ट लाइक कर ही लेते हैं। 1, 1 और यहाँ पर आ जाएगा 8, देन 1, 1 यहाँ पर आ जाएगा 4, 1, 1 यहाँ पर आ जाएगा 2, और यहाँ पर आ जाएगा 1, 1। एलसीएम निकालेंगे, इन सब पे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1, 2, 3, 4, sorry, 2 multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied by 2, then we are having 3 multiplied by 3, then उसके बाद आता है 5 multiplied by 5। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 3600 एज अ एलसीएम। ठीक है, चले, आई होप आपको दोनों मेथड्स क्लियर हो होंगे कि हमें दोनों में कैसे सॉल्व करना है। चलिए, यहाँ पे लिखा हुआ है 3 door bells rings at an interval of 30 seconds, 40 seconds, 45 seconds respectively. At what time will they ring again if they start ringing simultaneously? अब देखिए इनके टाइम जोन अलग अलग है, पर हो सकता है कि एक टाइम पर ऐसा हो कि ये सब एक साथ रिंग करें। तो अगर ये एक बार बेल जो रिंग हुई वो कब हुई है, 5:15 पर। ठीक है, तो उसके बाद ये कब होगी वो हमें पता करना है। चलिए, तो हमारे पास आ जाता है यहाँ पर 30, 40, 45। तो यहाँ पे हमें इनका पहले क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम। तो एलसीएम निकालता है, दिस इज 30, 40, 45। तो 5 से करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, 6, 8 एंड दैट इज 9। फिर 3 से करेंगे तो 3 2 6, ये हो जाएगा हमारे पास 8, यहाँ पर हो जाएगा 3। 2 से करेंगे तो हो जाएगा 1, 4, दिस इज 3 एंड 2 से करेंगे तो 1, 2, 3, देन अगेन 2 से करेंगे तो 1, 1, 3, देन 3 से करेंगे तो 1, 1, 1। क्लियर? तो यहाँ पे देखते हैं एलसीएम लेने के लिए अब हमें यहाँ पे सबका क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ हमारे पास 5 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। देन उसके बाद आ जाएगी 5 2 10, 3 2 6, 6 2 12, 12 3 36 into 10 360 is the answer। ठीक है, ओके, तो हमारे पास आ गया है यहाँ पे 360 सेकेंड्स। अगर हम सेकेंड्स को किया, हमारे पास आ गया 360 सेकेंड्स। अगर हम इसको मिनट्स में चेंज करें तो ये कितना हो जाएगा, 360 डिवाइड बाय 60 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 6 मिनट्स। तो इसका मतलब अगर 5:15 पर रिंग करें तो नेक्स्ट टाइम, चलिए, तो नेक्स्ट टाइम जो ये एक साथ साइमल्टेनियसली रिंग करेंगी वो हो जाएगा 5:15 प्लस 0.6, इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 5:21 एज अ आंसर। क्लियर? चलिए, तो 5:21 पर दोबारा से रिंग करेंगे एक साथ। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास है क्या और कुछ, हाँ चलिए एक और देख लेते हैं। सब तो सेम इसी टाइप के क्वेश्चन है।
चलिए तो यहाँ से और कुछ है क्या डिफरेंट? हाँ, यहाँ से एक क्वेश्चन ले लेते हैं, दिस वन। चलिए तो यहाँ पर आ गया हमारे पास, द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज 16 एंड एलसीएम इज 192 एंड वन नंबर इज दिस। तो हमें एक फॉर्मूला पता है, एचसीएफ इनटू एलसीएम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास हमें एक नंबर निकालना है। तो नंबर निकालने के लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एचसीएफ इंटू एलसीएम अपॉन फर्स्ट नंबर लिख लेते हैं यहाँ पर, या नंबर ही लिख लेते हैं, हम लिख देते हैं फर्स्ट। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास एचसीएफ कितना आया था, दैट इज 16, एलसीएम कितना आया था 192 एंड वन नंबर इज 48। तो 16 3 ज़ा 48 होता है, तो उसको करेंगे तो 6 3 से 18, 4 3 से 12। तो यहाँ पर जो हमारे पास नंबर है, ठीक है, तो नंबर कितना आ जाएगा हमारे पास, द नंबर इज 64। ठीक है, दैट्स इट। चलिए तो हमारे पास नंबर आ गया 64। ओके, तो ये टॉपिक हो गया फिनिश। तो चलिए, आई होप आपको ये नंबर्स अच्छे से क्लियर हुए होंगे और आप लोग आपस क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।